अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर मुस्लिम वर्ल्ड टैग चैनल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से इस कानून को लेकर बहस चल रही है। कभी कोई नेता बयान देता है, कभी विपक्ष की तरफ से कोई बयान आता है। राम मंदिर और धारा 370 और ट्रिपल तलाक के बाद यूसीसी भाजपा का एजेंडा या मेन मुद्दा बना हुआ है। यूसीसी को लेकर नेताओं के बयान आते रहते हैं, लेकिन पहली बार पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर खुलकर बोला। 27 जून को भारतीय जनता पार्टी का भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई। और भी कार्यक्रम हुए। मोदी ने यूसीसी को लेकर बात की। पासमुंदा मुसलमानों के लिए यूसीसी को लागू करना ज़रूरी है, इसके लिए वकालत की। 2024 के लिए एजेंडे को कंफर्म कर दिया। इस बार चुनाव यूसीसी के नाम पर लड़ा जाएगा। बेरोजगारी, एजुकेशन, महंगाई और अन्य देश के जरूरी मुद्दों को किनारे कर दिया जाएगा। सुनते हैं मोदी ने क्या बयान दिया। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है। और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं। और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मैं इसे एक राजनीतिक नौटंकी के रूप में देख रहा हूं। 9 साल हो गए मोदी सरकार को। 9 साल बाद इन्हें होश आया है, यूसीसी की बात कर रहे हैं। पहले तो बताएं, इन्होंने सीएए पे पूरा देश जो है गृह युद्ध की आग में झोंक दिया था। उस सीएए का क्या हुआ? एनआरसी का क्या हुआ? आज मोदी सरकार में, किसी भी सरकार में, ये केवल पसमानदा करते रहे, मुसलमानों का तृप्तिकरण, तुष्टिकरण, संतुष्टिकरण करते रहे। लेकिन चुनाव के टाइम इनके पास एक ही मुद्दा होता है और ये आते हैं फिर हिंदूवाद पे। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हिंदू फिर इनसे मूर्ख बन जाते हैं। यूसीसी इस देश में आनी नहीं है, आप इस बात को लिख के रखिए। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। धीरे धीरे शरीयत इस देश में अब लागू होने वाली है। यहाँ कोई यूसीसी आने वाली नहीं है। और उत्तराखंड सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार में मुख्यमंत्री अगर दम दिखाएं तो ये हो भी सकता है, लेकिन पहले यूसीसी से पहले जो काम होना चाहिए वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए था। हालांकि आज भी उस कानून के आने का कोई फायदा अब रहा नहीं। एक हिंदुओं को केवल एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाला, वरना ये यूसीसी में हिंदुओं के लिए क्या है ये मुझे बताया जाए। भड़काऊ बयान देते रहते हैं। उन्होंने यूसीसी को लेकर हिंदुओं के खिलाफ बताया। देखिए स्वामी ने क्या कहा। ये एक ध्रुवीकरण जो है चुनाव 24 के उसमें करा जा रहा है।
बाकी सरकार में दम नहीं है। ये चुनावी एजेंडा है क्या? खाली खाली चुनावी एजेंडा। 9 साल तक पसमानदा, कभी पहले सिया सुन्नी, फिर अगले पिछले अशराफ, अब पता नहीं क्या क्या कहते थे, पसमानदा, उसके उस पर सारा बजट उन्हें पिला दिया। और अब चुनाव के टाइम में हिंदू याद आए हैं। तो हिंदुओं को मूर्ख बनाने का ये एजेंडा है यूसीसी। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना है। आप लिख के रखिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कागज पे कि जैसे सीएए पे कुछ नहीं हुआ, एनआरसी पे कुछ नहीं हुआ, हमें राम मंदिर को अदालत से जीत के भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे का केंद्र बना दिया। पता चलता कि वहां गुलाल खेलने के लिए होली पे मुसलमानों के घर से आ रहा है, घंटा मुसलमान बना रहे हैं, मूर्ति मुसलमान बना रहे हैं, पत्थर मुसलमान ढाल रहे हैं, नींव में मिट्टी मुसलमान डाल रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक नौटंकी है। देना सब कुछ मुसलमानों को है, लेकिन वोट हिंदुओं से लेनी है तो ऐसे मुद्दे उछालने पड़ते हैं। केवल फ्रांस नहीं, पूरी दुनिया जल रही है। थोड़े दिनों में अमेरिका भी तब इसको महसूस करेगा। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में आवाजें उठने लगी हैं। पूरी दुनिया में, ब्रिटेन पूरी तरह से गर्क हो गया। स्वीडन में सरकार को कुरान जलवानी पड़ रही है, कोर्टों को कुरान जलवानी पड़ रही है। और ये सारी दुनिया इस तपिश को इस्लाम, देखिए हम पिछले 27 साल से ये बातें लगातार बता रहे हैं। इस्लाम कैंसर है पूरी धरती का, ये पूरी धरती को बर्बाद करेगा। अगर धरती को बचाना है, इस इस्लाम के कैंसर को मिटाना पड़ेगा, और कोई रास्ता मानवता के पास नहीं है। और सब लोगों को एक होना पड़ेगा, नहीं होते तो सब खत्म होंगे। जनता को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, इस पे हो जाएंगे। मणिपुर जल रहा है, क्यों जल रहा है? वहां तो आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। की बात को सभी को सुननी चाहिए। यूसीसी को लेकर जो कहा, गरीबी का मुद्दा भुलवाने के लिए, बेरोजगारी भुलवाने के लिए है। देश में जिस तरह से मणिपुर जल रहा है उसका ध्यान भटकाने के लिए है। जो इन्होंने नौजवानों के लिए 2 करोड़ की नौकरी का वादा किया था, इसको सब जितना इनका जुमला था, जितना वादा था, सबको हटाने के लिए। ये बताइए, इससे पहले बहुत ही कानून हमारे देश में हैं। कौन सा, अगर ये लगा भी दे रहे हैं, कौन सा परिवर्तन आ जाएगा? क्या हो जाएगा? कहां से जादू की छड़ी आ जाएगी? क्या सबके घर में राशन आ जाएगा? सबके घर में नौजवानों की नौकरी मिल जाएगी? बेरोजगारी दूर हो जाएगी? देश खुशहाल हो जाएगा? राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा? अगर हो जाता है तो ऐसे 10 कानून लगा दीजिए। ऐसे नहीं होगा। जब तक आप योजनाएं नहीं लाएंगे, नौकरियां नहीं देंगे, शिक्षा सरल नहीं होगी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। आप जा गए सरकारी अस्पताल में देख लीजिए मरीजों की क्या दशा है। भाई साहब, जिसके घर में खाने का नहीं है, पिता कैंसर का मरीज है, तड़प तड़प रो रहे हैं और ये आह लगती है। आप ये ध्यान को भटकाने के लिए, मात्र वोट के लिए गरीब जनमानस को ना तड़पाइए। अध्यात्म रामचरित मानस में भी ये लिखा है, जो राजा के नेतृत्व में अब प्रजा अगर दुखी हो, तड़प तड़प करके मरे, तो उसको कहीं जगह नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो वादा की थी, इन्होंने 9 साल बेमिसाल हो करे, लेकिन आपको इससे क्या दिक्कत? अगर एक कानून बन जाए, दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं चर्चा एक कानून पे हो, चर्चा ये हो बेरोजगारी क्या है, क्यों नहीं चर्चा हो मणिपुर जल रहा है, क्यों जल रहा है? वहां तो आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ पूरे देश की सत्ता शासन शक्ति आपके हाथ में है, क्यों नहीं उस पे चर्चा हो रही है? आप देखिए, नोटबंदी हुई, छोटे उद्योग धंधा बंद हो गए, बेरोजगारी आ गई, महंगाई आ गई, यहां तक आ गया कि टमाटर 100 रुपया किलो, किसान आत्महत्या किया। आपके कैमरा के सामने गोली चल रही है, जज के सामने गोली चल रही है, आए दिन हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, और आप अपनी वाहवाही करते रहिए। तो देखिए, यहाँ जनता को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, इस पे चर्चा करिए। कानून जो भी बनाना हो बनाइए। जनता ये मांग कर रही है, जनता मांग कर रही है। आपको लगता है कि मुद्दा भटकाने के लिए नया कानून बनाने का पूरा मुद्दा भटकाने के लिए, ये पूरा मुद्दा भटकाने के लिए ये देखिए लाने का ये है कि सबसे ज्यादा विरोध मुसलमान करेगा। जब मुसलमान करेगा तो हम हिंदू मुसलमान करेंगे, हिंदू मुसलमान करके हम वोट ले लेंगे और फिर सत्ता काबिज हो जाएंगे। लेकिन देश की जनता ये जान गई है, देश की जनता अब संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए ये भाजपा को
भाजपा को सबक सिखाएगी। आने वाले समय में उस खास तौर से उत्तर प्रदेश में भी समाजवाद का रास्ता बनेगा। आप जब 9 साल किए, बताइए ना, हम इतने करोड़ नौकरी दिया, आप बताइए इतनी कंपनी हम लगाए, आप बताइए कि इतना योजनाएं हमने दिया। आपका चुनाव हुआ कर्नाटक का उदाहरण देता हूं, आप प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं बजरंगबली के नाम पे। हम गृह मंत्री जी कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो यहाँ दंगा होगा। ये देश का नेतृत्व बोलेगा तो क्या होगा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भारत के नागरिक, जनता लोग, आप देश के शहीदों की कुर्बानी याद करिए और देश की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता पे जो कुठारा घात हो रहा है उसकी एकता करके आप निर्णय लेके ऐसा चुनाव करो कि आने वाली पीढ़ी गुलाम ना बने, किसी के सामने वो कटोरा ना फैलाए। नहीं तो ये लोग जैसे आज सत्य बोलना दुर्लभ हो गया। सत्य जो बोल रहा है ईडी, सीबीआई, डीएम, कोतवाल सब चले जा रहे हैं। आप जाओ तहसील पे जाए, एक जात का नाम लेके काम हो रहा है। डीएम साहब के यहाँ चले जाओ, कप्तान साहब के यहाँ चले जाओ, कहाँ है विकास? 2024 में आपको क्या लगता है ये मुद्दों पे जनता सोचेगी? ये जनता अब एक बार देखे, एक बार ठगे, दूसरे बार ठगेंगे, तीसरे बार पेट में बहुत खाई हो गई है। अब लोगों को महंगाई से इतने लोग मर गए, अरे कोरोना में तड़प तड़प मरे, उसके बाद आत्महत्या हो रही है, बेरोजगार सर्टिफिकेट लेके रोड दौड़ रहा है। अरे कौन सा हिंदू बनाएंगे? गरीब हिंदू नहीं है, जो गरीब रिक्शा चलाता वो हिंदू नहीं है। आप काशी विश्वनाथ पे टैक्स लगा दिए, गरीब जो ठेला चलाता है, एक पैसा नहीं है, वो कैसे दर्शन करेगा? उसको पैसा नहीं दे पाएगा, नहीं दर्शन करेगा। धर्म को व्यापार ना बनाया जाए, और जब धर्म, पूंजी और राजनीति जब एक होता है तब कहीं लोकतंत्र और एकता और समाजवाद कमजोर होता है। इसलिए देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि हम लोगों को विकास चाहिए, हम लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई दूर होनी चाहिए, देश में अमन और चैन होना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगी। और जो गठबंधन, क्योंकि गठबंधन नहीं है, जिस तरह देश की आजादी के लिए सभी नेता हमारे एक हुए थे, ये देश के नेता जितने सेकुलर हैं एक हुए हैं। एक होने के बाद आने वाला परिणाम दूसरा होगा, क्योंकि अहंकार किसी का नहीं गया। एक है रावण की सोने की लंका, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, और ताहरा हमने घर दिया न बाती। अहंकार में सत्ता जब आ जाती है तो उसका ग्रहण प्रभु श्री राम जी करते हैं।